आज गांव सुंदरवास में समस्त ग्रामवासियों द्वारा और ग्राम पंचायत द्वारा जो अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, यहाँ हमारे बीच में मौजूद हमारी जननायक जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री रमेश गोदाना जी, आपके यहाँ से पूर्व में प्रत्याशी रहे श्री रणधीर अनिहार जी, हमारे जननायक जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हमारे छोटे भाई वीरेंद्र जी, यहाँ से जो सरपंच हैं आज प्रोग्राम के आयोजक हैं सरपंच श्री प्रफुल्ल सिंह करवासा जी, जो मंच का संचालन कर रहे हैं श्री जयप्रकाश जी, युवा प्रधान जननायक जनता पार्टी आदमपुर श्री विक्रम सहारण जी, श्री प्रद्युमन जोशीला जी, वरिष्ठ नेता भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई नरेश नैन जी, श्री पृथ्वी जी, सीताराम झांगड़ा जी, श्री बलबीर जी, सरपंच प्रताप सहारण जी, श्री शमशेर सिंह जी, श्री सुरेश दोहन जी, श्री बलबीर ढाका जी, और अगर भाई किसी का नाम ना आए तो सम्मानित मंच हमारे जिला के अध्यक्ष भी मेरी बस्ती हमारे साथ हैं, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता शक्ति माताएं बहनें जो गांव में पहुंचने पर फूलों की वर्षा करके फूल मालाओं से सर्व समाज का मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर अब ग्रामवासियों ने, सरपंच साहब ने, पूरी पंचायत ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज इस अभिनंदन समारोह में आने के लिए जब आपके गांव की तरफ से आपकी पंचायत मेरे से मिलने गई और गांव से जुड़ी हुई जो डेवलपमेंट के कार्य थे उन पर चर्चा हुई, और जब आदमपुर का बाई इलेक्शन हुआ तब पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से आप लोगों के बीच में आने का और आपसे वोट के लिए अनुरोध करने का मौका हमें मिला था। तब भी मैं गांव में आया था और उस टाइम मैं तय कर गया था कि आप लोग सत्ता में बिठाने का काम करें, कैंडिडेट को जिताने का काम करें, सरकार का सहयोग करें, और जो आपके गांव के डेवलपमेंट के कार्य हैं आने वाले समय में उनको पूरा करवाने का काम करें। और जो पंचायत बनकर आई है, आपका सरपंच भी आपने, क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ फीडबैक पूरे प्रदेश के सरपंचों का हमारे पास भी आता रहता है, एक एक्टिव सरपंच आपने बनाया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, सरपंच साहब को बधाई देना चाहूंगा। जो इनकी जो सोच गांव को लेकर है कि गांव के अंदर समूह की विकास कैसे हो, गांव में मूलभूत सुविधाएं, जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं वो हम गांव तक कैसे लेकर आए, करीबन 5-6 बार ये वैसे मिले हैं जाकर। मैं बधाई देना चाहूंगा सरपंच साहब को, पूरी पंचायत को, सभी ग्रामवासियों को, और आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं उनका लाभ गांव तक लेके आने के लिए आप सभी ग्रामवासियों का भी इसमें सहयोग चाहिए। आज सरकार गांव का चहुमुखी विकास करना चाहती है। गांव का विकास सिर्फ और सिर्फ गली नालियों चौपालों तक ना रुके, इससे आगे बढ़कर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हमने हर मंच से आप लोगों से बातें साझा की है कि हमारे गांव के शिक्षा का सदस्य सुधरे, पीने का पानी की व्यवस्था हर घर में, जो केंद्र सरकार की स्कीम थी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इसकी घोषणा की थी कि हर घर तक घर के माध्यम से हम सूचना देने का काम करेंगे। 24 की बिजली, स्कूलों का, अभी स्कूल की मांग पत्र मेरे सामने, स्कूल का स्नातक में रखने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो ताकि जो पढ़े लिखा समाज है वही अपने गांव को और अपने परिवार को और इस राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभा सकता है। हमें हमारे बच्चों को शिक्षित भी करना होगा, उसके लिए जो हमारे स्कूल है उनकी व्यवस्थाओं कैसे दुरुस्त हो, और सरकार की बड़ी घोषणा पिछले बजट सेशन में जो गठबंधन में आज सरकार चलाए हैं, हमारी सरकार के द्वारा पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दूसरे जी ने, हमने सब ने जो ई-लाइब्रेरी की घोषणा की हर गांव तक हम इसको लेके जाएंगे। अभी फर्स्ट फेज के अंदर करीब 1200 के आसपास हमने घोषणा की थी कि हमारे गांव में रहते रहते ज्यादा नहीं तो 50% गांवों के अंदर ई-लाइब्रेरी देने का काम करें, और उसकी
शुरुआत हो चुकी है। करीबन 2800 बिल्डिंगें चिन्हित हुई हैं पूरे प्रदेश में, जिनमें से 1200 के आसपास लाइब्रेरियां बनेंगी, कुछ उसमें 700-800 के आसपास जिम भी बनेगी, कुछ महिला संस्कृति हो सके। उनका नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके आने वाले हमें उम्मीद है कि आने वाले मई जून तक हम उनको कंप्लीट कर पाएंगे। उसके अंदर पूरी लाइब्रेरी को सेटअप करके एक अच्छी शुरुआत प्रदेश में ग्राम कामों के अंदर देने का काम करेंगे, जिससे स्कूलिंग के बाद जो बच्चे कोचिंग की वजह ना पढ़ाई गाँव में ठहरे जाते थे या ज्यादा खर्चा ना करके या करने के लिए उनको कोटा या चंडीगढ़ या बड़े दिल्ली जैसे शहर में जाना पड़ता है। इस योजना के जो ई लाइब्रेरी बनाने का मकसद है कि हर गांव तक लाइब्रेरी के साथ साथ जो कोचिंग सेंटर का भी आने वाले समय में काम करे, उसका लाभ हमारे ग्रामीण अंचल में बैठे छत्तीस विभाग के जो हमारे युवा है जो अपने टेस्टों की तैयारियां करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारियां, अनदर जो टेस्ट है उनके लिए गाँव के जरिए सरकार सुविधा देना चाहती है। इसी प्रकार जिम, आधुनिक जिम जिसको कहेंगे, जो 2 स्टार होटलों में बनते हैं, पहले एक 2 मशीन दे दी जाती थी, फिर एक मैं ये कहूंगा कि एक प्रॉपर जिम, इंडोर जिम जो गाँव के अंदर, ताकि हमारे युवा अपने शरीर का ध्यान रख सके, एक्सरसाइज कर सके। महिलाओं के लिए संस्कृति केंद्र बना कर ताकि वो शाम को अपना भजन कीर्तन महाराज कर सके। पार्कों की व्यवस्था, गाँव अगर ग्राम पंचायत अपनी कोई जमीन देगी प्रस्ताव पा सके तो उसमें हम व्यायामशाला भी बनाने का काम करेंगे। 2-4 एकड़ के प्रपोजल सरकार की तरफ से अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 1000 व्यायामशाला की घोषणा की गई है। गाँव में प्रस्ताव डाल के देगा तो वो भी अपने गाँव में हम बनवा के देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से पार्क बना के देने की बात हो, हर गाँव के अंदर में धान या तमाम शमशान भूमि तो है, इसका रास्ता लगाने की बात हो, बाउंड्री बनाने की बात हो, उसके अंदर जो हमारा के लिए साइड बनता है, पीने की टंकी है, ये सारी व्यवस्थाएं करके देने शिवधाम स्कीम के तहत ये भी पूरा करा के देने का काम करें। गांव के अंदर जो स्टेडियम बने हुए, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा आप लोगों से, ये जो पार्क, व्यायामशाला, स्टेडियम लगभग सिमिलर है, या तो प्रॉपर स्टेडियम हो वो थोड़ा सा अलग होता है। खेलने के लिए जो व्यवस्था अपने 4 एकड़ में व्यायामशाला में भी हम करवा सकते हैं। इन तीनों की बजाय अगर ज्यादा खेलने वाले बच्चे हैं, युवा हैं, तो वहां स्टेडियम और पार्क और व्यायामशाला में से कोई ना कोई एक आप जरूर उसका गाँव में से निर्माण करवाएं। स्टेडियम का ठीक है, इसको हमारे डिपार्टमेंट से भी पैसा खर्च कर सकते हैं, और मैं इसको एक बार जो खेल विभाग के मंत्री हैं उनको भी रिकमेंड करने का काम करूंगा। अगर गांव की जनसंख्या उसके आधार पर क्राइटेरिया सरकार ने बनाया हुआ है, वो जो हमारे विभाग के मंत्री हैं उसका एक बार सर्वे करा के उसको पूरा कराने का काम करेंगे। वरना तो गाँव के जो स्टेडियम मोस्टली में 4 दीवार के शहर बन जाता है, प्रॉपर स्टेडियम बने, क्योंकि सरकार चाहती है। तो हमने ग्रामीण अंचल के लिए अभी आपने देखा होगा जब 23 तारीख को मुख्यमंत्री हमारी विधानसभा में आए थे तो एक घोषणा हमने करवाई थी। ये जो पहले हमारे परंपरागत खेल थे वो ब्लॉक से दर्ज होते थे, कोविड की वजह से उससे कुछ समय पहले वो खेल बंद कर दिए गए थे। अब हम उनको दोबारा से घोषणा करवाते उनको लागू करवा दिया है। दोबारा से हमारे ग्रामीण अंचल में जो हमारे गाँव से और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं को ब्लॉक लेवल पर करवाने के लिए कामों में बच्चों को देने के लिए हर गांव के अंदर कोशिश करेंगे व्यायामशाला के अंदर व्यवस्था हो या स्टेडियम की व्यवस्था हो, हर गांव तक सुविधा सरकार देना चाहती है और उस पर कार्रवाई करने में लगे हुए। इसी प्रकार बहुत से गाँव में मैं जानता हूँ जोड़ों की भी समस्या आती है, जो बड़े वाटर है, जो गंदा पानी आप गाँव में कह सकते हैं वेस्ट वाटर, उसको हमने कैसे दुरुस्त करना है। उसके लिए गांव के नाले नाली जो है, अगर बड़े गांव के बाद तो जैसे सीवर व्यवस्था हमारे कुछ गांव में शुरू कराई कि जो गिरनी उसमें सीवर और अपनी गांव के नाले के कनेक्शन उसमें जुड़ के गांव में एक रहन सहन और बेहतर उसको उसकी तरफ बढ़ा सके। बिजली के पोल अगर उल्टे सीधे लगे उनको ठीक करें। गांव के जमींदरी की जो बात है उसको दुरुस्त करें। पानी का मिसयूज रोकना और जो पानी हमारे जोड़ों में है उसको हम अगर खेती के अंदर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सबको मिलकर ठीक करें। जो पंचायतें बन के आई है बहुत बड़ी जिम्मेवारी छोटी सरकार पंचायतों को इसलिए कहा जाता है कि गांव की अब छोटी सरकार वो एक सरकार के रूप में काम करती है और सभी ग्रामवासियों का सहयोग पंचायत को मिलता है, सरकार को मिलता है। और मैं ये मानता हूँ कि डेवलपमेंट के जो समूह के विकास की बात कर सकते हैं उसको आसानी से गाँव तक लेकर आ सकते हैं। हमारे गाँव में अमूमन एक समस्या सामने आ जाती है, छोटा चुनाव है, चुनाव के दौरान थोड़ा सा एक पार्टीबाजी कहीं न कहीं हमारे गांव के अंदर आकर अनुरोध करना चाहूंगा जो जीता वो सिकंदर है। जिस गांव में किसी को खराब किया, अगर वो सही आदमी बना हुआ है और गांव उसका सहयोग सही तरीके से करता है तो जो लाभ सरकार गांव को देना चाहती है, जो बड़ी नाली चौपाल से जो मूलभूत सुविधाएं जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि ग्रे वाटर की बात कही हो, कोविड सेंटर की बात कही हो, व्यायामशाला की बात कही हो,
पार्क बनाने की हमने बात कही हो, हमारे जीव धाम नहीं को दुरुस्त करने की बात कही हो। इनके बजट की कमी नहीं है, अलग अलग हेल्थ के इनके बजट है। हमारा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, उसके कई प्रकार के सेक्टर से अलग पैसा आता है, पंचायत राज का फंड अलग है, हमारा जो डिपार्टमेंट है सरकार से फंड है वो अलग है। मनरेगा के तहत आप बहुत से काम करवा सकते हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कुछ खाड़ों को भी आपने मांग की, इसका जो कार्य है डिपार्टमेंट एजुकेशन से उनको हमारे करने, जो खाड़े हमारे 20 साल के बने हो गए वो खराब हो चुके हैं, उसकी एक सोसाइटी बनेगी, उस सोसाइटी में 1% पैसा किसानों को जमा करना होगा, बाकी पैसा सारा 99% सरकार खर्च करके दुरुस्त करेगा। एक मंत्री जी निवेदन है कि 15 साल के लिए रिलैक्सेशन की उसमें बात हुई थी प्रधान जी, 15 या 17 उसमें बात प्रधान जी, उसमें सरकार किसानी मामला देखा विधायकों ने आंदोलन करता था, अभी सरकार ने इसको कोई फैसला नहीं लिया। इसमें 10 साल जिस खाड़े को देखिए, एक बात आपको अच्छी नहीं लगी शायद, ये जो चीजें बनती है इनका ध्यान नहीं करते। खाल में पानी किसका लगा अपने खेता तो लगेगा, जब ना तो लगता है काम, ना उसको ऊपर से कुछ काम है तुम्हारा, रेता लग गया, पीली नींद लग गया, बढ़ गया ना बढ़ गया, नाका सही लग गया, नहीं लग गया, पड़ोबार फिर वो थोड़े में टूट जाए। तो उस परेशानी को देखते हुए हम इन एप्लीकेशनों को बना के देते हैं। एक अनुरोध है, जो भी काम सरकार का आपके काम की चाहे सार्वजनिक काम से जो पैसा आपको उसकी निगरानी कमेटी वहां की निगरानी करना शुरू। अब खाड़े का बना देता है, आप ही बताइए, जो अपने क्यों लगे खाड़े बनाते तो सब टूटते, एक दो की लगे अपने तो बना वहां पर कहने की बात कि जो सरकार का पैसा आता है नहरी खाड़े बने, जिस 25 साल इनकी मियाद है, अगर मिट्टी में हम उसको सही करवाएंगे, व्यवस्था सही कराएंगे, इसकी चिनाई सही होगी, मसाला सही लगेगा, चिराई सही होगी, ये चीजें संभालनी पड़ेगी। एक दिन का भी 10 साल में टूट गया, कोई मकान बनाना पर 30 साल का पुराने दरवाजे बनाए, 7-25 साल के 52 के बने दरवाजे करे। तो ये इसलिए मैं आपसे सारी बातें साझा कर रहा हूँ कि जो सरकारी पैसा है वो जनता का पैसा है, उसकी निगरानी करना आप लोगों की ड्यूटी बनती है। अगर तुम्हें प्रतिनिधि पंचायत है, वो आपका विधायक, वो आपका जैसे आप मंत्री जो काम गया, दिक्कत आती है पहले सभी बात के अधिकार से बात करो, उसको ट्रैक्टर से बात करो, अपने सरपंच कमेटी बनी हुई सरपंच से बात करो, अपने विधायक से बात करो, अपने मंत्री से बात करो, जिस दल को जो काम की होता है आपको उसको कराने की जरूरत है। कौन सा काम कैसे होगा उन्होंने जो बात कह के जाना होना ही कहते, अगर नहीं होगी मना कर देना। सोसाइटी में पैसा जमा हो गया, उसका जो ब्याज है वो आप खर्च कर सकते हो। सरकार बढ़ाने का पैसा देगी, 20 साल अगर पुराना हो गया 99% पैसा सरकार देगी, 15 साल और 25% आपने जमा करना पड़ेगा, 10 साल में तोड़ दिया आधा पैसा आपका लगेगा। ये नियम है। जो इलेक्शन की बात प्रधान जी कर रहे हैं, ये कैबिनेट अगर परसों वाली करनी थी उसमें भी बात की सकता है, अभी सरकार ने तो फैसला नहीं लिया। तो अगर 10 साल में तोड़ दिया तो आधे पैसे जमा करो, 15 में तोड़ दिया तो 20% और अगर 20 साल में बात टूट गया तो आपको 1% जमा करना पड़ेगा, बाकी सारा पैसा सरकार का। नियम बने हुए हैं, एक चीज की म्याद रखी है सरकार ने, उसकी बात बार बार जो निगरानी कमेटी की बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। नेता तो वो तो भाषण देंगे, मैं भाषण नहीं देता, मैं प्रैक्टिकली आपसे डिस्कशन है, ये भाषण नहीं है, ये डिस्कशन है कि कौन सी योजना का लाभ आपको कैसे मिल सकता है, अवेयरनेस एक जागरूकता में आए, कौन सा पैसा आपका है, कितना आपका अधिकार है। अब मान लीजिए पैसा करोड़ 70 करोड़ अपना पूरे प्रदेश का ग्रामीण का फंड है, कुछ हम मान्यता से काम कर सकते हैं, उसका अलग कुछ आपका PRI का पैसा है जो पंचायत राज के तौर से पंचायत में इसका कौन सा पैसा किस कहां से मिल रहा है, आपको किस काम पर खर्च कर सकते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज हमारा पैसा जो हमारे विभाग के लिए सरकार देती है पंचायत राज के लिए, वो हम खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि मोस्टली अधिकारी कर्मचारियों को उसमें कहूँ प्रतिनिधि के उसमें विधायक भी शामिल करता हूँ मैं, मुझे खुद को विधायकों के चीजों को टीचर भी नहीं थी, लेकिन मेरी जिज्ञासा थी कि मैं मेरे कमियों भी काम करा, तो मैं उस सारी स्कीमों को समझ बैठा, स्कीमों के अधिक में काम करना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे रोज यही करके आया हुआ, तो भाषणबाजी के लिए नहीं आया, मैं काम करवाने के लिए आया, और काम तब होगा तभी स्कीम का पैसा कैसे कैसे मेरे गांव तक मैं लेके आ सकता हूँ, उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। अब हमें ट्रेनिंग सेशन की बात करेंगे, तो समस्या हमारे विभाग की तरफ से रही
उसके अंदर जो प्रोपरेट ट्रेनिंग सेंटर में बनाने चाहिए वो ढंग से सेट नहीं कर पाए। मैं दोबारा इसको लागू शुरू करना जब सरपंच को ज्ञान हो जाएगा कि ये रुपया मैंने ऐसे ऐसे लेना है, रुपया की कमी नहीं रहेगी, लेना कैसे इस बात को हमें समझना है। वो देना तो सिर में दर्द हो जाओ और पेटा डॉक्टर के चले जाओ, सिर का दर्द लगा पंचायत डॉक्टर का सही करना पड़ेगा। बेसिकली जिस तरह से पैसा आता है उसी को हमें समझना पड़ेगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सरपंच साहब को चीज की ट्रेनिंग दोबारा कराते, कुछ मुझे समझ आ रही है तो उनसे मिलते मिलेंगे, उन्होंने हमारा फायदा हो ही होगा। मैं मेरे स्टाफ की ड्यूटी लगा के रखता हूँ, हमारे अधिकारियों की जिम्मेदारी करती है कि सारे के सारे काम तो मूलभूत सुविधाएं हैं। हमारे मित्र में कच्चे रास्ते को पक्का करने की 2 स्कीम से पक्का होता है। एक है हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसमें क्या लगा रखे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 25 किलोमीटर पर हल्के में देंगे। अब रिक्वेस्ट की थी शायद उसको खोलेंगे 25 किलोमीटर, उसमें पैसा दे सकते हो। वही काम आप जो 7 साल का हमारा टाइट एंड टाइट फंड है मनरेगा से करा सकते हैं। वो काम एक है लेकिन 2 फंडों से आप करा सकते हैं। इसी तरीके से खाड़े की बात आई, मनरेगा से जो काटा से होने के बाद इसमें जो टुकड़े पैच बचे हुए हैं वो मनरेगा से कर सकते हैं। मानिए पूरा खड़ा है, आपका 20 की जगह बढ़ गया, टुकड़ा था 5 एकड़ छोड़ रहे थे, उसको रोड डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा, हम यहाँ पे रुकवा देंगे, या पंचायत से उसको रुकवा सकते हैं। हर काम को समझना पड़ेगा कि कौन सा पैसा कहां से आपके पास आए, उसको फिर लगवाने की जिम्मेदारी आपकी लेनी है। जो एक्टिव पंचायतें बनी पढ़े लिखे सरपंच सारे बने, मेरी घर सारे ग्रेजुएट हुए, क्वालिफिकेशन सबकी दे रखी है। तो ये जिनका इंटरेस्ट गांव को होगा वो गांव के अंदर ही 2 मूल की सुविधाएं आपने मांग की है, मैं मांग पे आ जाता हूँ। आपने सरकार का कि ये काम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका फंड है सरकार का 30 करोड़। इसी प्रकार अपने गांव में खेत शेडिंग ये भी हो जाएगा, या तो पंचायत से करेंगे या आप खेत पर कुछ लिखेंगे। इसके बाद आपने खेतों में रखने की बात है, मैंने आपको बता ही दिया। एक आया खाड़ों का मरम्मत की बात थी, मरम्मत का मैंने आपको बता दिया कि ये पैसा इधर से होगा। अब उतना पुराना खाड़ा हो बिल्कुल खराब हो जाएगा। वो नई द्वार से बने से खाता से बने कुछ सोसाइटियों से, उसमें सोसाइटी है और सोसाइटी में किसान अपना हिस्सा भरता था, सरकार बाकी हिस्सा सरकार भरती थी। अच्छा, तो एक आधी खाड़े को 10% खाड़े से है जिसमें सोसाइटी के पास पैसा है गुरबत के लिए, बाकी 90% खाड़े से है नाव की बढ़ने के 20 साल हो गए, उनसे 25 हो गए, मरम्मत का कोई पैसा आज तक नहीं। मरम्मत नहीं है, मैंने आपको स्कीम बता दी, मरम्मत का पैसा नहीं है, क्या लग रहा है, मरने का पैसा है। इसमें सोसाइटी वाले में है 20 साल तो ब्याज से पैसा नया बन जाएगा। जिला परिषद की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने प्रस्ताव पास भी कर दिया था। ये मांग में रखी है सर, भाई जो रिपेयर करना पैसा वो जिला परिषद का कोटा में, तो हमने प्रस्ताव भी आपके पास आपने भेज दिया। मैं आपको बोल तो कह रहा हूँ कि सरकार ने इसका फैसला मरम्मत के पैसे को नहीं ले रखा। जिला परिषद अंडर सबसे बड़ी यूजर एसोसिएशन बड़ी है ना, सरकार के हिसाब से पहले मेरी बात तो सुनो, हमारे भारत में 16 साल है, मैंने 4 साल के लिए मरम्मत के पैसे नहीं मांगा, 4 साल और 8 साल गए। चलो ठीक है, एक आपने मांगा है ये डाणी का पक्का रास्ता, डाणी का पक्का रास्ते का मैंने बता दिया, अलग प्रस्ताव डालो, उसकी अलग डिमांड मांगो और उसका अक्षर कॉपी लगाओ, ये बढ़ जाएंगे आपके। इसके बाद आपने ये खाड़ा की मामला है 10 साल 10 लाख की मांगे मरम्मत की, ठीक है। इसके बाद आपने अगला मांगा है खेत का रास्ता है, ये भी सीमा बता दी हमने आपको, क्लासिक खेत क्लासिक, ये भी खेत का ही है, ये बिल्कुल सारा कच्चा है, तो ये तो इसका बना के जो एस्टिमेट बन जाएगा, ठीक है। अगर सारा कच्चा पड़े है ना, सोसाइटी बनाओ मैक्सिमम कर लूंगा, ये बन जाएगा पूरा खाड़ा कच्चा, अगर कोई है वो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आप लोग क्या बन गया है मसीद या फिर सदर बना, इसमें तो मोस्टली मांग होने वाली है, तो सिर्फ डाउट वाली है जो आपने रिपेयर का पैसा मांगा, उसका भी अधिकारियों से किस हम बजट में दे सकते हैं, वो एक बार चेक करा के वो भी आपको बताने का काम करूंगा। दोनों एकड़ के एक्सटेंशन के है, एक विशेष मांग है जी, बहुत मुश्किल है, वो जाएगा एक हमारा जिला 40 एकड़ दूर पड़े मोरू खेत से, दोनों जो एक्सटेंशन हो देखो 2-3 ऑनलाइन भी करवाते हैं, 2-3 नया खाड़ा बिल्कुल नया खाड़ा, उसमें कमेटी और सोसाइटी बनाओ, 1% पैसा करो। 16 साल हो गया तो 20 साल है, आप आगे सुन लो, अपने सोच देता हूँ कर लो, मेरी सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ जो कार्ड नया बनना है उसकी सोसाइटी बनेगी, पैसा सरकार देगी 90%, आपका 100% 1% आप लोग जो उसमें शेयर होल्डर है वो जमा करेंगे। 20 साल पुराना वो भी दोबारा बनाएगी सरकार, उसमें कोई दिक्कत उसका फंड देने में, तो कंडा से बनेगा। जो एक्सटेंशन आप बता रहे हो 7 एकड़ आपके, उसको भी बना सकते हैं। सिर्फ इसमें इश्यू जो रिपेयर का है
वो है, बाकी सारे काम होंगे। रिपेयर वाले कभी मैं एक बार अधिकारी से बात करके इसमें आपकी मदद कैसे कर सकते हैं उस तक को निकालने का काम करूंगा। मेरे साथ देखो ये चीजें मैं तो भाषण कर रहा हूँ, एक किस्म से आपकी जो एक व्यक्ति है जो शिकायत है जो मांग और चर्चा कर रहा हूँ आपसे, भाषण तो बोल के सरकार का ये हमने कर दिया, वो हमने कर दिया, ये पुराना कर दिया। हाँ, स्कीम आपसे भी चर्चा जरूर करी है, ये स्कीम है, इनको लागू करो। और ये और जी सकते साहब और मंत्री जी मैंने पहले एस्टिमेट बन गया है अधिकारी बैठे होंगे यहाँ, अधिकारी कौन है? इनके जो एस्टिमेट की आपने लिस्ट दी, क्या क्या दी है? देखो गांव की जो गलियां है वो पैसा पंचायत से मांगते हैं, ठीक है, और कोई गांव की जो फिरनी फाड़नी पड़ी है वो दोनों बजट से कर सकते हैं। इनके एस्टिमेट जहां जो पंचायत से डिपार्टमेंट से लेना वो पैसा हमारे से मांग लो, जो पीआरआई कर रहे हैं इनसे खर्च करवा लो, बाकी कुछ मिल रहा है बांट के करो। एक बजट से सारा काम नहीं हो पाएगा, किंतु चालू फटिया पड़े को खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके इकट्ठा होगा। एक स्कूल वाले सेट है, ये जरूरी है, ये हो जाएंगे। ये स्कूल वाले जो आपने साइड की बात कही है, स्कूल के लिए भी लगभग 25-30 लाख रुपए का प्रोविजन सरकार ने रखा है स्कूल के लिए, तो उसको मैं मंत्री से बात कर दूंगा और उनको लिख देने काम करूँ, वहां से काम हो जाएगा। इसके अंदर भी अगर बाउंड्री गेट बाथरूम कुछ काम ऐसे जो पंचायत से भी कर सकते, ये काम बचे हुए हैं, वो समझने पड़ेगी आपका कौन सा काम कहां से होना है, सही दुकान पर जाना पड़ेगा। जो किसी का कोई मांग पत्र है वो भी दे दो, एक बार आप सबका मैं धन्यवाद करूंगा। एक ये और सारी खत्म हो गई, तो कौन इसका मिल जाएगा, किसका हो जाएगा?